अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 344 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकरी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस प्रकार डंठल से फल पृथक किए जाते हैं, उसी प्रकार मेरी पुत्री, मैं यहाँ पितृगृह से तुम्हें मुक्त कर पतिगृह से जोड़ता हूँ। मैं तुम्हें स्वतंत्र कर पतिगृह से प्राप्त होने वाले मान और सुख के मधुर बंधन में बांधता हूं। तुम्हारे स्वजनों के महान आशीर्वचन तुम्हें ऐश्वर्य और सुख के मध्य प्रसन्न रखे। सत्य और गुणों से भरे इस संसार में तुम अपने पति के साथ सदैव सुखी रहो। तुम अपने गृह में सअधिकार स्थापित होने के लिए यहां से प्रस्थान करो। तुम अपने शुभ लक्षणों से परिपूर्ण होकर अपने कुल की उन्नति में सहायक बनो। जिस प्रकार नारायण ने सदैव लक्ष्मी का परिपालन किया है, क्या उसी प्रकार तुम हमारी पुत्री अशोक सुंदरी का आजीवन प्रतिपालन कर सकते हो? क्या तुम ये वचन दे सकते हो कि तुम हमारी पुत्री को सदैव सुख और सम्मान के साथ रखोगे? धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति में कभी अतिक्रमण नहीं करोगे। मैं वचन देता हूं।
वधू से वचनबद्ध होंगे। प्रथम वचन, मैं जीवन भर तुम्हारा प्रेम पूर्वक पालन करूंगा और तुम्हारे सुख दुख में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। आपसे ही हमारा सौभाग्य है। मैं प्रेम से तुम्हारा पालन करूंगा, तुम सदैव निश्चिंत रहो। सुख तथा दुख में भी मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मैं प्रेम से तुम्हारा पालन करूंगा, सुख व दुख दोनों में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे पूर्व जन्म के विध कर्मों से ही आज आप हमारे पति हैं और हम आपकी वतन। यहाँ सब साक्षी हैं कि आप हमारे पति हैं और हम स्वयं को आपको अर्पित करते हैं। अब सिंदूर दान की विधि संपन्न की जाएगी। वर वधू की मांग में सिंदूर भरकर उसके सुहागन होने को परिपूर्णता प्रदान करेंगे। इसी के साथ आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। आपने अपना प्रत्येक वचन पूरा किया है स्वामी। आज आपके कारण हमारा इतना सुंदर परिवार है और आज हमें अपनी पुत्री का विवाह कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तुमने भी तो अपना प्रत्येक वचन निभाया है पार्वती। तुम्हारे कारण ही मुझे आज कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जी फाइनली जो है वो क्या लें कि एक पिता जो है शिव जी जो हैं वो अपनी बेटी का कह लें कि जो है विवाह संपूर्ण करवा रहे हैं और वचन जो है वो लिया जा रहा है और जो बातें हो रही थी वो एक नॉर्मल लाइफ में भी देखने को भाई मिलती हैं और वो चीज़ के हक बदल जाता है। एक ही चीज़ से हक बदल जाता है और हकदार जो है उसका हक बदला है। वही चीज़ जो है उन्होंने मेंशन की है कि दरख्त के साथ फल लगा होता है और जब उतारता है तो मालिक चेंज हो जाता है। लेकिन वो वचन ले रहे थे जो वर था
क्या नाम है नाखुश जो हैं उनसे, और क्या आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे, और जो एक पिता जो है अपनी बेटी के लिए करता है और कहता है, वो चीज़ें वो जो है दोहरा रहे थे, कि इनका ख्याल रखेंगे, इनके हर दुख सुख में इनका साथ देंगे और इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये वचन जो है फाइनली जो है उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, नाखुश जो हैं, और बड़े प्यार के साथ। और शिव जी ये बताने के बाद जो है वो कह लें कि जो है शादी जो है आगे आरंभ हुई, और पंडित जो हैं वो जो है सिंदूर भरना मांग में उनकी, और उनसे भी अगेन उन्होंने एक वचन का कहा, और वही वचन कि एक दूसरे का साथ निभाएंगे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होंगे। और जो है अशोक सुंदरी ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्हें अपना पति माना और सिंदूर लगाया, और फाइनली जो है सिंदूर जो लेके आए हैं वो गणेश खुद लेके आए हैं, और फाइनली ये चीज़ जो है वो शादी जो है वो मुकम्मल हुई। और ये भाई कह लें कि वर और वधू जो है नहीं, ये तो पूरा एक ख़ानदान जो है वो पीछे जुड़ता है। और जो ख़्यालात आ रहे थे वो भी बड़े ज़बरदस्त थे, क्योंकि एक फ्लैशबैक चल रहा था, और शिव जी और माता पार्वती जी जो हैं वो एक दूसरे का जो वचन, उन्होंने भी यही वचन लिया था और अभी तक निभाया है, और वो उसका स्मरण कर रहे थे। हर एक सीन जो इधर चल रहा था वही उनके पास में उनको जो है वो रियलाइज़ हो रहा था दोबारा, और उन्हें भी फ़ील हो रहा था कि हम भी इसी स्थिति में थे, इसी सिचुएशन में थे, हमने निभाया, हमने एक दूसरे का साथ दिया। और वही वो एट द एंड भी बात कर रहे थे, जो माता पार्वती हैं वो उनको स्मरण करवा रही थी कि आपने अपना कर्तव्य जो है वचन का वो पूरा निभाया, और शिव जी भी उन्हें कह रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ। मतलब अभी तक उनका रिश्ता जो है वचन के थ्रू मतलब एक ये एक संबंध ही है, एक वचन ही है एक किस्म का, शादी जो है। और दो कह लें कि इंसानों के दरमियान जो है एक बंधन, एक रिश्ता, तो उसको किस तरह निभाना है, किस तरह एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है और एक दूसरे के साथ चलना है, दुख सुख में शामिल होकर उसका दुख जो है वो अपना समझना। और ये चीज़ जो है कहीं न कहीं वो दर्शा रहे थे, और मोमेंट जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा था। तो फाइनली जी ये जो है शादी जो है नाखुश और अशोक सुंदरी जो है इनकी मुकम्मल हुई। बिल्कुल जी, इसी शादी का सबको इंतज़ार था और पूरी तरह से इसके लिए बंदोबस्त भी जो है वो किए जा रहे थे। यहाँ पे अशोक सुंदरी जी जो हैं वो जिस तरह से वचन दे रही हैं अपने पति को खुश रखने का, माता पार्वती जी जो हैं उनको अपनी सारी बातें याद आ रही हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को शिव जी के पूरी तरह से हवाले किया था, और शिव जी जो हैं उन्होंने उनकी रक्षा करने का, उनका साथ देने का, उनकी गमी-खुशी में हर तरह से उनकी जो है सहायता करने का वचन भी उनको दिया था। तो यहाँ पे नाहूत जो हैं उनसे भी वही वचन माँगे गए हैं, क्योंकि शिव जी ने कहा है कि आप यही समझिए कि जैसे नारायण जो हैं उन्होंने माता लक्ष्मी जी को खुश रखा है और वो हर स्थिति में उनका पूरी तरह से साथ देते हैं, तो आप भी हमेशा मेरी पुत्री जो है उनको नारायण जिस तरह से रखते हैं माता लक्ष्मी को, आप भी इनको इसी तरह से खुश रखेंगे। तो नाहूत जो है उन्होंने वचन दिया, उन्होंने कहा जी कि मैं हमेशा आपको खुश रखूँगा, हर स्थिति में आपके साथ रहूँगा। बिल्कुल जी। और विवाह हो रहा है और विवाह जो है संपूर्ण हो चुका है, हो चुका है सारा विवाह। अब रुखसती होगी, लेकिन वहाँ पे जो है वो शिव जी अपनी पुत्री को पहले समझा भी रहे थे और कन्यादान कर रहे थे, और उसके बाद जो है आशीर्वाद दे रहे थे, और उनको कह रहे थे कि पति जो पिता ग्रह है, अब उसको उससे मुक्त कर रहा हूँ और पति ग्रह से जोड़ रहा हूँ। तो उनको जो है वो अपने आप से मुक्त करके तो उनके पति के साथ जो है वो जोड़ा है, और वो सारा कुछ जो है दुआएं दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, और सुखी रहने की जो है वो प्रार्थना कर रहे थे। तो आशीर्वाद भी मिल चुका है उनको, उनसे वचन भी लिया नहुष से, और उसके बाद जो है कन्यादान किया, और अब विवाह संपूर्ण हो चुका है। अब ये आगे देखते हैं, और हो सकता है कि 1 या 2 वीडियो के बाद जो है एपिसोड के बाद हम जो है वो इसको ख़त्म कर देंगे अब, और उसके बाद कुछ रिलेटेड जो है कोई वीडियो लेके आएँगे, और उसके बाद विष्णु पुराण जो है वो शुरू करेंगे। बिल्कुल जी, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, पीस।